रवि ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ घना कोहरा था और उस कोहरे के बीच एक काली परछाई खड़ी दिखाई दे रही थी। रवि ने अपनी आंखें मली। परछाई गायब हो चुकी थी। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन फिर से अपने आप जल उठी। इस बार स्क्रीन पर कोई वीडियो नहीं था, सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 17 जुलाई 2021। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि यही वो तारीख थी जिस दिन उसकी बड़ी बहन रीना की मौत हुई थी। लेकिन रवि को आज तक यही बताया गया था कि रीना की मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। अचानक मोबाइल पर तारीख गायब हो गई और उसकी जगह एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में रीना खड़ी थी और उसके पीछे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था जिसे रवि ने रात जंगल की झोपड़ी में देखा था। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने तस्वीर को जूम किया। तभी उसे तस्वीर के पीछे एक और चीज दिखाई दी, वही पुरानी अर्थी। रवि ने घबराकर मोबाइल नीचे कर दिया। उसी समय पीछे से एक लड़की की धीमी आवाज आई, भैया। रवि की आंखें फैल गईं। ये आवाज रीना की थी। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। घने कोहरे में एक सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। रवि की आवाज कांप गई। रीना? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपना हाथ उठाया और जंगल के अंदर की तरफ इशारा किया। फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, भैया, मुझे मेरी अर्थी तक वापस ले चलो। और अगले ही पल वो लड़की कोहरे में गायब हो गई। रवि कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मुझे मेरी अर्थी तक वापस ले चलो। वो जानता था कि उसे जंगल के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर सच में रीना वहां थी तो इस बार वो पीछे हटने वाला नहीं था। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसी दिशा में चल पड़ा जिधर रीना ने इशारा किया था। जंगल पहले से भी ज्यादा घना होता जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे जमीन पर पुरानी लकड़ी के टुकड़े दिखाई दिए। फिर उसे एक टूटा हुआ पत्थर मिला जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, शमशान घाट। रवि रुक गया। सामने पेड़ों के बीच एक पुराना सुनसान शमशान था। वहां कई सालों से किसी के आने के निशान नहीं थे। रवि धीरे धीरे अंदर गया। तभी उसकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसी पेड़ के नीचे एक पुरानी अर्थी रखी थी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। वो अर्थी के पास पहुंचा। उस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन धूल के ऊपर किसी ने अभी अभी उंगली से कुछ लिखा था, रीना। रवि पीछे हट गया। तभी उसके मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, भैया, तुम बहुत देर से आए। रवि ने कांपते हुए पूछा, रीना, तुम चाहती क्या हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके पीछे से आवाज आई, मुझे नहीं, उस बूढ़े को ढूंढो। रवि ने तुरंत पीछे देखा और इस बार वहां रीना नहीं थी। वहां वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन उसके हाथ में लालटेन नहीं थी। उसके हाथ में रवि की बहन रीना की पुरानी चूड़ी थी। रवि की नजर बूढ़े के हाथ में पकड़ी चूड़ी पर टिक गई। वही लाल रंग की चूड़ी जो रीना ने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले पहनी थी।
रवि गुस्से में चिल्लाया। ये तुम्हारे पास कहां से आई? बूढ़ा कुछ नहीं बोला। वो धीरे धीरे अर्थी के पास गया और चूड़ी को उसके ऊपर रख दिया। फिर उसने रवि की तरफ देखा। तुम्हें जो कहानी बताई गई थी वो झूठ थी। रवि का चेहरा सख्त हो गया। मेरी बहन की मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी। बूढ़ा धीरे से सिर हिलाकर बोला, नहीं। तो फिर क्या हुआ था? बूढ़े ने अर्थी की तरफ इशारा किया। उस रात रीना इसी जंगल में आई थी। रवि की सांस रुक गई। क्यों? बूढ़े ने जवाब दिया, क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसकी मौत होने वाली है। रवि कुछ समझ नहीं पाया। तभी बूढ़े ने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला। ये रीना ने मुझे दिया था। रवि ने कांपते हाथों से कागज लिया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मैं वापस ना आऊं तो रवि को सच्चाई बता देना। रवि की आंखों में आंसू आ गए। सच्चाई क्या है? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब देने से पहले ही शमशान की चारों तरफ रखी सारी पुरानी लकड़ियां अपने आप हिलने लगी और जंगल में एक साथ कई आवाजें गूंज उठी। बूढ़ा घबराकर पीछे हट गया। उसने पहली बार डरते हुए कहा, रवि, वो जाग गई है। कौन? बूढ़े ने अर्थी की तरफ देखा और फुसफुसाया, जिसकी अर्थी तुमने कल रात सड़क पर देखी थी। रवि ने अर्थी की तरफ देखा। अर्थी के ऊपर पड़ी पुरानी लकड़ी अचानक अपने आप चरमराने लगी। रवि पीछे हट गया। बूढ़े ने फुसफुसाकर कहा, रवि, यहां से चले जाओ। लेकिन रवि ने उसकी बात नहीं मानी। मुझे सच जानना है, मेरी बहन के साथ क्या हुआ था? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा। रवि ने अर्थी के नीचे देखा। वहां मिट्टी में एक छोटा सा लोहे का डिब्बा दबा हुआ था। उसने डिब्बा बाहर निकाला। डिब्बे पर जंग लगी थी और ऊपर एक नाम खुदा था, रीना। रवि ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी फोटो और एक छोटी चाबी थी। फोटो में रीना उसी पुरानी शमशान के सामने खड़ी थी, लेकिन फोटो के पीछे कुछ लिखा था। अर्थी कभी खाली नहीं होती। रवि ने जैसे ही ये पढ़ा, उसके पीछे खड़ा बूढ़ा अचानक बोला, अब तुम्हें यहां से जाना होगा। रवि ने पलट कर देखा। बूढ़े का चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा बेहद थका हुआ और डर से भरा था। रवि ने पूछा, तुम रीना को जानते थे? बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। मैं उसे जानता था और मैंने ही उसे उस रात यहां बुलाया था। रवि की आंखें फैल गईं। तुमने? तभी शमशान के बाहर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। बूढ़े ने तुरंत लालटेन बुझा दी। अंधेरा छा गया। उसने रवि के कान के पास फुसफुसा कर कहा, जो भी हो उसकी तरफ मत देखना। किसकी तरफ? बूढ़े ने कांपते हुए सामने इशारा किया। अंधेरे में वही सफेद अर्थी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अर्थी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। कोई उसे उठा नहीं रहा था। फिर भी वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरती हुई आगे आ रही थी। रवि की सांसें तेज हो गईं। पीछे मत हटना, रवि ने घबरा कर पूछा। क्यों?
बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि ये अर्थी जितनी करीब आएगी उतनी ही पुरानी यादें वापस आएंगी। अर्थी उनके सामने आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक पूरा शमशान बिल्कुल शांत रहा। फिर अर्थी पर पड़ा सफेद कपड़ा अपने आप नीचे गिर गया। अंदर कोई शव नहीं था, सिर्फ एक पुराना लाल दुपट्टा रखा था। रवि ने दुपट्टा देखते ही पहचान लिया। ये रीना का है। वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। इसे मत छूना, रवि ने गुस्से में पूछा। क्यों? मेरी बहन की चीज है। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि रीना की मौत के बाद से ये दुपट्टा हर उस इंसान के सामने दिखाई देता है जिसे वो अर्थी अपना अगला सफर दिखाती है। रवु कुछ बोल पाता उससे पहले ही दुपट्टे के नीचे से एक छोटी सी चाबी गिर गई। रवि ने चाबी उठाई। उसी पल उसकी जेब में रखा लोहे का डिब्बा अपने आप खुल गया। अंदर की फोटो जमीन पर गिर पड़ी। फोटो के पीछे अब एक नई लाइन दिखाई दे रही थी। जिस कमरे का दरवाजा बंद है उसकी चाबी तुम्हारे पास है। रवि ने बूढ़े की तरफ देखा। कौन सा कमरा? बूढ़े ने शमशान के पीछे बने एक पुराने पत्थर के कमरे की तरफ इशारा किया। उस कमरे पर मोटा लोहे का ताला लगा था। रवि चाबी लेकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। बूढ़ा पीछे से चिल्लाया, रवि, ताला खोलने से पहले एक बात याद रखना, अंदर जो मिलेगा वो शायद तुम्हारी बहन नहीं होगी। रवि ने चाबी ताले में डाल दी और उसी पल अंदर से किसी ने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। रवि का हाथ ताले पर जम गया। अंदर से फिर दस्तक हुई। रवि ने बूढ़े की तरफ देखा। बूढ़ा लगातार सिर हिला रहा था। मत खोलो। लेकिन रवि अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने चाबी घुमाई, क्लिक, पुराना ताला खुल गया। रवि ने दरवाजा धीरे धीरे धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आई। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। दीवारों पर दर्जनों पुरानी तस्वीरें लगी थीं और हर तस्वीर में एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वही सफेद अर्थी। रवि आगे बढ़ा। एक तस्वीर देखकर उसके कदम रुक गए। उसमें रीना खड़ी थी, लेकिन उसके साथ एक और आदमी था। रवि ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उस आदमी का चेहरा देखकर वो सन्न रह गया। वो बूढ़ा नहीं था, वो रवि के पिता थे। रवि ने पीछे मुड़कर बूढ़े को देखा। मेरे पापा यहां क्या कर रहे थे? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि ने दीवार पर लगी दूसरी तस्वीर उठाई। पीछे तारीख लिखी थी, 17 जुलाई 2021। उसी दिन की तारीख जिस दिन रीना की मौत हुई थी। तभी कमरे के अंदर से एक धीमी लड़की की आवाज आई। भैया, रवि की आंखों में आंसू आ गए। रीना? आवाज फिर आई। भैया, पापा से पूछो। रवि धीरे धीरे बूढ़े की तरफ मुड़ा। मेरे पापा के साथ उस रात क्या हुआ था? बूढ़े ने नजरें झुका ली। कुछ पल बाद उसने कहा, तुम्हारे पिता उस रात रीना को बचाने आए थे। फिर? बूढ़े की आंखों में डर उतर आया। अर्थी ने तुम्हारे पिता को भी अपने साथ ले लिया। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि अंदर फंस गया और अंधेरे में उसकी बिल्कुल पीछे किसी ने फुसफुसाकर कहा, भैया,
अब मेरी नहीं, पापा की अर्थी ढूंढो। रवि ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन उसके कानों में रीना की आवाज अभी भी गूंज रही थी। पापा की अर्थी ढूंढो। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। तभी उसकी नजर कमरे की आखिरी दीवार पर पड़ी। वहां बाकी तस्वीरों से अलग एक तस्वीर लगी थी। तस्वीर में उसके पिता उसी जंगल के पुराने बरगद के नीचे खड़े थे और उनके पीछे एक अर्थी रखी थी। रवि ने तस्वीर नीचे उतारी। पीछे कुछ लिखा था। जिस रात 2 अर्थियां निकली, उस रात सिर्फ एक शव मिला। रवि के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। 2 अर्थियां? अचानक कमरे के कोने से लकड़ी घिसटने की आवाज आई। रवि ने मोबाइल की टॉर्च उस तरफ की। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उसने संदूक खोला। अंदर उसके पिता की पुरानी घड़ी पड़ी थी। रवि ने घड़ी उठाई। घड़ी की सुइयां 12:17 पर रुकी हुई थीं। उसी पल कमरे की दीवार पर लगी सभी तस्वीरें एक साथ गिर गईं। रवि घबराकर पीछे हट गया। एक तस्वीर के पीछे लाल स्याही से एक आखिरी बात लिखी थी। अगली अर्थी उसी की होगी जो सच्चाई जान लेगा। रवि ने यह पढ़ा ही था कि उसके पीछे दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर बूढ़ा खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो बहुत गंभीर होकर बोला, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रवि ने पूछा, कहां? बूढ़े ने जंगल की तरफ देखा। उस जगह जहां तुम्हारे पिता की अर्थी आज भी रखी है। रवि ने कांपते हुए पूछा, कहां? बूढ़े ने सिर्फ एक नाम लिया, नदी के उस पार। रवि और बूढ़ा जंगल के रास्ते नदी की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद पेड़ों की बीच से पानी की आवाज सुनाई देने लगी। सामने एक चौड़ी काली नदी थी। नदी के किनारे एक बहुत पुरानी लकड़ी की नाव बंधी हुई थी। बूढ़ा नाव में बैठ गया। रवि भी उसके पीछे बैठ गया। नाव जैसे ही नदी के बीच पहुंची, अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा गया। रवि ने पूछा, उस पार क्या है? बूढ़े ने जवाब दिया, एक पुराना शमशान जहां तुम्हारे पिता की आखिरी रात खत्म हुई थी। रवि कुछ बोलता, उससे पहले नाव जोर से हिलने लगी। पानी में किसी चीज ने नाव के नीचे से टक्कर मारी। रवि घबरा गया। ये क्या था? बूढ़े ने नदी की तरफ देखते हुए कहा, पीछे मत देखना। लेकिन तभी रवि को पानी के अंदर कुछ सफेद दिखाई दिया। वो धीरे धीरे पानी की तरफ झुका। उसे लगा जैसे कोई सफेद कपड़ा पानी के अंदर तैर रहा है। फिर उस कपड़े के ऊपर एक चेहरा दिखाई दिया। रवि की आंखें फैल गईं। वो चेहरा उसके पिता का था। रवि चिल्लाया, पापा! बूढ़े ने उसे तुरंत पीछे खींच लिया। मत देखो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पानी में दिखाई दे रहा चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और उसी समय नदी के दूसरी तरफ से एक साथ कई घंटियों की आवाज आने लगी।
नाव अपने आप किनारे की तरफ बढ़ने लगी। रवि ने सामने देखा। कोहरे के बीच एक पुराना शमशान दिखाई दे रहा था और उसके बीच एक अकेली अर्थी रखी थी। उस अर्थी के ऊपर सफेद कपड़े पर लिखा था रवि। बूढ़े ने आंखें बंद कर ली। हम बहुत देर कर चुके हैं। रवि ने पूछा, किस चीज के लिए? बूढ़े ने धीरे से उसकी तरफ देखा। क्योंकि ये अर्थी तुम्हारे लिए नहीं है। रवि ने हैरानी से पूछा, तो किसके लिए है? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे पापा के लिए। रवि अर्थी के पास पहुंचा। सफेद कपड़े पर लिखा अपना नाम देखकर उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कपड़ा थोड़ा हटाया। अंदर कोई शव नहीं था, सिर्फ उसके पिता की पुरानी घड़ी रखी थी। वही घड़ी जो उसे बंद कमरे में मिली थी। रवि ने घड़ी उठाई। इस बार उसकी सुइयां चल रही थी और जैसे ही घड़ी ने 12:17 बजाया, शमशान के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। रवि ने टॉर्च घुमाई। कोहरे के बीच एक आदमी खड़ा था। रवि की सांस रुक गई। पापा? वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। चेहरा साफ हुआ। वो सच में रवि के पिता थे, लेकिन रवि उन्हें छूने के लिए आगे बढ़ा ही था कि बूढ़े ने उसे रोक दिया। ये तुम्हारे पिता नहीं है। रवि चौंका। लेकिन चेहरा तो... बूढ़े ने कहा, ये वही चीज है जिसने तुम्हारी बहन को तुमसे छीना था। अचानक उस आदमी का चेहरा बदलने लगा। रवि पीछे हट गया। उसके सामने अब एक डरावनी परछाई खड़ी थी। परछाई ने रवि की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी दूर से एक लड़की की आवाज आई, भैया, घड़ी जमीन पर रख दो। रवि ने तुरंत घड़ी जमीन पर रख दी। अचानक शमशान की सारी अर्थियां एक साथ हिलने लगी। तेज हवा चली और वो काली परछाई पीछे हट गई। बूढ़ा चिल्लाया, अब समझे? क्या? तुम्हारे पिता ने रीना को बचाने के लिए इस चीज से एक वादा किया था। कौन सा वादा? बूढ़े ने रवि की आंखों में देखते हुए कहा कि एक दिन उनका बेटा खुद यहां वापस आएगा। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब मेरे पापा ने मुझे यहां बुलाया है? बूढ़े ने सिर झुका लिया और तभी शमशान के बीच रखी अर्थी के अंदर से उसके पिता की आवाज आई, रवि, मुझे माफ कर देना। रवि अपने पिता की आवाज सुनकर वहीं जम गया। पापा? अर्थी के अंदर से फिर आवाज आई, रवि, यहां मत रुकना। रवि की आंखों में आंसू आ गए। आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर आवाज आई, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। बूढ़े ने अचानक रवि का हाथ पकड़ लिया। भागो! रवि ने हैरानी से पूछा। क्यों? बूढ़े ने नदी की तरफ इशारा किया। कोहरा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था और उस कोहरे के अंदर कई अर्थियां दिखाई दे रही थीं। 1, 2, 3, फिर दर्जनों। सभी अर्थियां धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं। रवि पीछे हटने लगा। तभी उसके पिता की आवाज फिर आई, रवि, मेरी घड़ी उठाओ और नदी में फेंक दो। रवि ने जमीन पर पड़ी घड़ी उठाई, लेकिन बूढ़ा चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत करना। रवि रुक गया।
क्यों? बूढ़े ने घबराकर कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता की घड़ी ही वो चीज है जो इस जगह को बंद रखती है। तो फिर इसे क्या करना है? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा। उसी पल उसके हाथ में पकड़ी लालटेन बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर अंधेरे में एक लड़की की आवाज आई। भैया, बूढ़े पर भरोसा मत करना। रवि धीरे धीरे बूढ़े की तरफ मुड़ा। बूढ़ा बिल्कुल शांत खड़ा था। रवि ने पूछा, रीना ने ऐसा क्यों कहा? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। तभी रवि की नजर बूढ़े के पैरों पर गई। वो जमीन पर खड़ा नहीं था। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। रवि पीछे हट गया। बूढ़े ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई है। राम राम जी। अर्थी, ये कहानी का दूसरा पार्ट है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। पसंद आई तो लाइक करें और इस कहानी का लास्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। @वानी हॉरर टोन्स अच्छी हॉरर कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल पर वानी हॉरर टोन्स। राम राम जी।